मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, कहा देश भर में रोजगार देने की हुई शुरुआत। चाईबासा घटना पर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान, कहा बेटियों की सुरक्षा को लेकर शर्मसार हुआ झारखंड। चाईबासा घटना पर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, कहा ऐसी घटनाओं पर न हो राजनीति। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस मुजफ्फरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजनाओं के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नवनियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटे। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को विशेष रूप से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के किए गए संबोधन के साथ देश भर में लाखों लोगों को रोजगार देने की शुरुआत हो गई है। एक वर्ष में लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई और ये आजादी का 75वां वर्ष है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आज 22 अक्टूबर 2022 को पूरे देश में 70,000 बेरोजगारों को नौकरी देने दिया जाएगा और 50 सेंटर पूरे देश में बनाया गया है। और आज मुजफ्फरपुर में लगभग 122 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि पूरे देश में ये बहुत अच्छा। बिहार में रोजगार देने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच होड़ मच गई है। इसी को लेकर हाजीपुर पूर्व मध्य रेल के जोनल कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्राथमिकता की ज्यादा से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए। इसी के आधार पर सरकार हर जगह जो भी रिक्त पद है उस पर युवाओं को रोजगार देने के ओर अग्रसर हो। सीआरपीएफ ने 45, रेलवे ने 92, कुल 137 लोगों को, अभी कुछ लोगों को ऐसे दिया गया है 137 लोगों को आज यहाँ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। प्रक्रिया जारी रहेगी नियुक्ति पत्र देने की। और ऑफर पत्र 247 ऑफर पत्र मतलब थोड़ा सा उसमें जैसे किसी को मेडिकल बचा होगा, किसी के कुछ होगा, वह भी एक तरह से फाइनल ही है, होता है फाइनल ही लगभग कुल मिलाकर 384 लोगों को, कुल मिलाकर 384 लोगों को यहाँ से नियुक्ति पत्र और ऑफर पत्र जो होता है यहाँ है। दूसरा यह है कि आज 75,000 भाइयों बहनों को आज नियुक्ति पत्र मिला है, 10 लाख को मिलना है। तो आज मैं जो भी नियुक्ति पत्र यहाँ प्राप्त किए हैं उनको बहुत बहुत। बिहार के नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक प्रेस वार्ता की। चंदासी में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने राज्य में शराबबंदी को पूरी तरह से विफल बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले नेता भी बिहार के बाहर जाकर रंगीन जल का सेवन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी हुए 7 साल हो गए। बिहार को प्रतिवर्ष 15 से 20 हजार करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है और इसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये शराबबंदी इनको पटना में कार्यालय में नज़र भले आ जाए और गांव में चले जाइए, सब जगह पोल पर भी लिखा हुआ है मद्यपान निषेध। बिहार में जितने भी बिजली के पोल हैं लगता है वही सब शराबी है, उसमें लिख दिया गया कि मद्यपान निषेध और बिहार में शराबबंदी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। अगर देखिएगा 7 साल से लागू है, प्रत्येक साल 15 से 20 हजार करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ है। अगर 15,000 करोड़ भी प्रतिवर्ष जोड़िए तो 1,05,000 करोड़ है। 7,000 करोड़, 20,000 करोड़ ये तो 1,40,000 करोड़ का इतना बड़ा राजस्व का नुकसान। वक्त हो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर,
क्योंकि गांव गांव शहर शहर जल्द आ रहा है आज की खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, पेटीएम, ZEE5 and more platforms. बिहार के बाद रुख करेंगे अगली खबर की ओर। चाईबासा के हवाई अड्डे के पास एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अब तक कई संदिग्ध गिरफ्तार हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस एक्शन में आ चुकी है। रात भर कई जगहों पर पुलिस ने छापेमारी की। आपको बता दें कि शुक्रवार को युवती पुराना चाईबासा एयरपोर्ट की तरफ अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी। इसी दौरान वहां के 10 युवकों ने युवती का हाथ पकड़कर खींचते हुए किनारे लेकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। इस दौरान युवती के विरोध करने पर युवकों ने उसकी मार पिटाई भी की, जिसके बाद युवती परिजनों के साथ थाने पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। चाईबासा के हाई सिक्योरिटी वाले एयरपोर्ट एरिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ 10 लोगों के गैंगरेप की घटना को लेकर बीजेपी ने सरकार को घेर लिया। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस घटना ने एक बार फिर से झारखंड की बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर शर्मसार किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में 5000 से ज्यादा रेप के मामले हो चुके हैं। प्रतुल शाहदेव ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार अविलंब बलात्कारियों की गिरफ्तारी के लिए कड़े कदम उठाए। देखिए, बेटियों की सुरक्षा के मामले में झारखंड एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। चाईबासा में दिल दहला देने वाली घटना में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ चाईबासा एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में 10 लोगों ने गैंग रेप किया और उसकी हालत बहुत खराब बताई जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। 10 लोगों पर FIR हुआ है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में जिस तरीके से हेमंत सरकार के कार्यकाल में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, 5000 से ज्यादा रेप केसेस इस सरकार के 3 वर्ष से भी कम के कार्यकाल में हो गया है। ऐसा लगता है जैसे झारखंड रेप स्टेट ऑफ इंडिया बन गया है। चाईबासा में हुए गैंग रेप की घटना को लेकर जहां विपक्षी बीजेपी हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना के लिए कोई भी जगह नहीं है। झारखंड में मौजूदा गठबंधन सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, चाईबासा की घटना बिल्कुल एक निंदनीय घटना है और इस सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। गठबंधन की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और प्रशासन भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। ऐसी घटना इस राज्य में ना हो, यह भी प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाओं पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी इस राज्य में प्रमुख विपक्षी दल है। अगर विपक्ष सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने आप को अगर महिमा मंडित करती है तो ये अलग बात है, लेकिन चूंकि ऐसी घटना पर सियासत होने से भुक्तभोगी परिवार के ऊपर भी क्या गुजरती है, इसका भी ख्याल और ध्यान रखना चाहिए। तो हमें लगता है कि यह बिल्कुल गंभीर मामला है और स्वाभाविक तौर पे आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। आरोपी जेल के शिकंजे के पीछे अविलंब पहुंचे। गया में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रशांत किशोर के उस बयान को लेकर निशाना साधा जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी से संपर्क में होने की बात कही थी। जीतन राम मांझी ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। बिहार के हित में अगर सीएम इस तरह का कदम उठाते हैं तो वो स्वागत करेंगे। क्या कैलकुलेशन है उनके बारे में हम नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो कहा है कि भाई हम किसी भी सूरत में भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा व्यक्तिगत भी अपना मानना है कि राजनीति में कोई 2 जोड़ 2 4 होता है, वो नहीं होता है। यहाँ 2 जोड़ 2 6 भी हो सकता है और 2 जोड़ 2 2 भी हो सकता है। तो वैसी परिस्थिति में नीतीश कुमार अगर राज्य हित में अभी जैसा चल रहा है, अगर इसमें कहीं कुछ दिक्कत समझते हों तो इधर उधर की बात कर सकते हैं, सत्ता बदलने की बात कर सकते हैं, तो उसका हम स्वागत करेंगे। क्योंकि एक बार और आप लोगों से कहा है कि महामाया बाबू यहाँ बिहार के राजनीति में इसी प्रकार से कई एक बार उन्होंने पाला बदला था।
तो लोगों ने पूछा था उनको कि आप इतना पाला बदल रहे हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा था कि जनहित में अगर हमको 100 बार अगर पाला बदलना पड़ेगा तो हम 100 बार बदलेंगे। आजादी के 75 साल पूरे होने पर जहां सरकार अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, तो वहीं 21वीं सदी में भी हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड के ज्वार पहाड़पुर गांव के लोगों को सड़क तक नसीब नहीं हुई। लोग जंगल झाड़ के रास्ते से आवागमन करने पर मजबूर हैं। आपको बता दें कि गांव में करीब 300 घर हैं। दिक्कत तो उस समय ज्यादा हो गई जब गांव की एक महिला को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद लोग उसे आनन फानन में चारपाई की डोली बनाकर जंगल के झाड़ के रास्ते होते हुए शीलडीहा उप स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां महिला की डिलीवरी करवाई गई। देखिए, ये जानकारी मिली है कि बरकट्टा के गोरहर थाना में एक गांव जहां पे सड़क अभी तक नहीं है और उसके कारण लोगों को कम्युनिकेट करने में, कम्यूट करने में भी काफ़ी परेशानी होती है। जो भी लोग हैं रोज़ के आवागमन या फिर अगर किसी को अस्पताल जाना है या ऐसे भी उन्हें मतलब क्योंकि सड़क नहीं है तो कठिनाई हो रही है, तो हम लोगों ने उसको संज्ञान में लिया है। जल्दी हम लोग उसका एक DPR बनवा के उसे जिले के किसी फंड से हम लोग उसको ज़रूर रोड को बनाने। घटना वैशाली थाना क्षेत्र के मणिपुर गांव की है, जहां आपसी विवाद को लेकर पड़ोसियों में हुए झगड़े में घायल एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिवशंकर पासवान की मौत के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुट गई है। स्थानीय सरपंच संतोष कुमार ने बताया कि शिवशंकर और श्रवण दोनों चचेरे भाई थे, उन्हीं से मारपीट हुई थी। दोनों एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए थे। क्या घटना हुआ है? शिवशंकर और श्रवण दोनों चचेरा भाई हुए और उन्हीं से मारपीट हुई और मारपीट होने के बाद दोनों आदमी एक दूसरे मारने पे काबू हो गया। उसके बाद ज़्यादा गंभीर मैटर हो गया। उसके बाद मुजफ्फरपुर गए और वहीं निजी किसी हॉस्पिटल में उनका जो है मृत्यु हो गया है। मृत्यु के बाद सब लाया गया है? सब लाया गया है। अब इसके लिए अब जाएंगे, पुलिस प्रशासन लोग आए हुए हैं, सभी जनता लोग जुटे हुए हैं और पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर भेजा जाए। बिहार के नवादा में दिवाली और छठ को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, तो वहीं बैठक में गंगा जमुनी तहजीब का नजारा भी देखने को मिला, जहां शांति समिति की बैठक में शामिल दोनों समुदाय के लोगों ने मिलकर एक सुर में रघुपति राघव राजाराम गीत गाया। आपको बता दें कि बैठक के अंत में SDPO उपेंद्र प्रसाद ने एकता का संदेश देने के लिए रघुपति राघव राजाराम गीत गाने की पेशकश की, जिस पर सभी लोगों की सहमति बनी और फिर सभी लोगों ने रघुपति राघव गीत गाया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए SDM उमेश भारती ने बताया कि दीपावली और छठ पूजा शांति और समृद्धि का त्योहार है, इसे सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएं और त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अराजकता न फैलाएं। आज नगर थाना के अंतर्गत प्रबुद्धजनों की शांति समिति की बैठक थी। मुख्य रूप से यह छठ पर्व और दीपावली पर्व को लेकर था। जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उनसे इन लोगों को अवगत कराया गया कि आप खुशियां मनाएं, लेकिन सरकार के द्वारा निर्धारित पैमाना है उस पर भी आप खड़े। दिवाली में मिट्टी का दिया समेत अन्य बर्तन बनाने वाले कुम्हारों की अपनी पीड़ा है। इनकी माने तो वक्त बदला, लेकिन कुम्हारों की हालत नहीं बदली। आज भी कुम्हार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वे कहते हैं कि सरकार से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती। 10 साल पहले जिस दाम पर दिया बिकता था, आज भी उसी दाम पे दिया बिक रहा है। पुराने चाक से ही बना रहे मिट्टी के बर्तन व मिट्टी के दिए मुजफ्फरपुर के ब्रह्मापुर लक्ष्मी चौक निवासी मोहम्मद इजराइल समय का पहिया रफ्तार पकड़ रहा है। कुम्हारों ने कहा कि उनके पूर्वज जिस तकनीक से मिट्टी का दिया समेत अन्य बर्तन बनाते थे, वे लोग भी उसी पुराने चाक से काम कर रहे हैं और मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। आधुनिक युग में भी हाथ से चाक चलाना पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि वे बिजली से चलने वाला इलेक्ट्रिक चाक ले सके। बैंक से लोन भी नहीं मिल पाता। सरकार की कोई योजना इनकी जिंदगी में बदलाव नहीं ला पाई। कारोबार चल रहा है, बहुत मंदा है। कारण मंदा का? मंदा के कारण की महंगाई जाती है, सरकार के से कोई चीज लाभ नहीं है। आप लोगों के धंधे को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से कोई मदद नहीं है। कोई मदद नहीं।
कोई मदद नहीं। टैक्स जाती है, टैक्स टैक्स हाँ। जाती है। अच्छा, आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है। आमदनी कम, खर्चा ज्यादा है। कुम्हार के सामान भट्टी में से निकलेगा तब पैसा होगा, नहीं तो गया पूंजी भी साफ। दिवाली कैसा जाएगा? दिवाली कैसा जाएगा अब देखिए ना, दिवाली कैसा जाएगा से अभी तक कोई बता नहीं सकता। रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र से बच्चा चोरी की घटना का पुलिस ने महज 1 घंटे में ही खुलासा कर दिया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल किराए के मकान में रहने वाला बिहार का आरोपी शंभू शरण शर्मा एक 2 साल की बच्ची को लेकर फरार हो गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी बच्ची के साथ बरामद कर लिया। सूचित की है कि उनकी 2 वर्ष की बच्ची उसको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा लेकर के और वो किडनैप कर लिया गया है। और वहाँ पे जब बच्ची को लेकर के जा रहा था उस समय में वहाँ छोटे 1-2 बच्चियाँ भी थी जो उसको पूछना चाहिए, तो उसने पॉकेट से जो है कैंची निकाल कर उन लोगों को धमकी दिया कि तुम लोगों को काट देंगे। तो डर से पीछे हट गए, उसका फिर वो गायब हो गए। हम लोगों ने तत्काल जो है टीम बनाया, 8-10 लोगों की टीम बनाया, पूरे ज़िला में फ्लैश करवाया और जितने सारे जो है अरगोड़ा क्षेत्र में सारे जितने भी मीडिया ग्रुप चलते हैं सब में हम लोगों ने डाला। आपराधिक कृत्य है, न कि कोई व्यक्तिगत बच्ची को रखने के उद्देश्य से नहीं किया गया है, क्योंकि ये लोग रेंट के मकान में रहते हैं और मकान में जो है यह सामान छोड़ करके मात्र नवादा घर जाने के लिए निकलने वाले थे। तो स्पष्ट है कि इनका पहले से प्लान था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।